हेलो एवरीवन। क्या ये देख रहे हैं आप कि क्या है? जी हाँ, आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये एक फाइल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं फाइल क्यों आपको दिखा रही हूँ। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होता है? वो भी एक फाइल होती है जो एक टीचर के द्वारा बनाई जाती है अपने बच्चों के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ को एक्सेस कर सके, इवेल्युएट कर सके, साल भर उन्होंने कितनी प्रोग्रेस अचीवमेंट अचीव की है स्कॉलिस्टिक या फिर को स्कॉलिस्टिक वे पे। जी नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पर हम सी टेट, सी जी टेट, स्टेट लेवल टेट की पेडागोजी, केवीएस, एनवीएस की पेडागोजी की हम तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंटेंट क्वालिटी जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। आप अगर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल नीरूज लर्निंग हब को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो, उस पर हम बात करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि टूल्स ऑफ इवेल्युएशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल, ये सारी जो चीजें आती वो होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सिर्फ पोर्टफोलियो है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सब कुछ एक साथ करने से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया, पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, a collection of student work, achievement, competency, progress during the course time in school। मतलब जो स्कूल का जो कोर्स टाइम होता है, एकेडमिक सेशन होता है, उस समय जो बच्चे की जो क्या वर्क कंपेटेंसीज है, अचीवमेंट है, बच्चे ने क्या हासिल किया है स्कॉलिस्टिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को स्कॉलिस्टिक, उस टर्म्स पे उसकी क्या डेवलपमेंट रही, क्या अचीवमेंट्स उसने किए हैं, ये सब का एक रिकॉर्ड टीचर बना के रखते हैं अपने असेसमेंट और इवेल्युएशन प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए। उसे हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए, ताकि वो जान सके कि उसके उनके जो बच्चे हैं वो कितनी उन्होंने अपने लर्निंग पीरियड में कितनी प्रोग्रेस करी हुई है, क्या वो उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, किस एरिया में वो वीक है, उसको वो एनहेंस कर सके। इसका जो पर्पस होता है पोर्टफोलियो बनाने का वो ये होता है कि टीचर अपने बच्चों के ग्रोथ को मॉनिटर कर सके, पढ़ाई या पढ़ाई के अलावा को स्कॉलिस्टिक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें उन्होंने कितना ग्रोथ किया उसको मॉनिटर कर सके। अगर किसी तरह का स्किल है बच्चे में जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू कराया जाता है साल भर, स्पीच, डांस कॉम्पिटिशन, रेसिटेशन, एलोकेशन, ये सब कुछ जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें बच्चा कितना स्किल्ड है और उसको सर्टिफिकेट भी उस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी क्या स्किल है उसको सर्टिफाई किया जा सकता है, ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। और पढ़ाई के अलावा एक्सटर्नल असेसमेंट, मतलब खेल कूद में अगर उसने कोई अचीवमेंट हासिल की है, कहीं पे जाके नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे खेला है, तो उसकी जो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी एक वो मतलब रिकॉर्ड बनाते हैं। मेजर जो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको मेजर करते हैं। इस तरह से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। सर्वांगीण विकास जो होता है बच्चों का उसको इवेलुएट किया जाता है, असेस किया जाता है पोर्टफोलियो के थ्रू। अब देखिए, पोर्टफोलियो में बच्चे का बायोडेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चे का क्या नाम है, किस क्लास में है, उसकी एज, हाइट, हेल्थ, ये सारे कुछ आ जाते हैं। और पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है, पेरेंट्स के नाम, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ उसमें आता है। बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, अगर उसकी हेल्थ कैसी है और मेंटली वो फिट है, या फिर उसे कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका इंटेलिजेंस आईक्यू क्या है, उसकी जो इमोशनल कोटेंट क्या है, ये सारा कुछ उस पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो पोर्टफोलियो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। जब सपोज बच्चा क्लास 4 में है, उसकी पोर्टफोलियो तैयार की गई उस पूरे एक साल के सेशन में एक टीचर के द्वारा, मतलब उसके क्लास टीचर के द्वारा। अब जब बच्चा क्लास 5 में पहुंचेगा तो ये पोर्टफोलियो उस क्लास 5 के उसके क्लास टीचर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि सेशन शुरू करने से पहले
क्लास शुरू होने से पहले वो जो नेक्स्ट टीचर है ना, नेक्स्ट क्लास का टीचर है, वो पोर्टफोलियो के थ्रू उस बच्चे के बारे में जान सके और समझ सके, ताकि क्लासरूम में जो इंटरेक्शन हो वो अच्छा हो सके। इस तरह से पोर्टफोलियो जो होता है वो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास, पे ध्यान दिया जाता है कि उसकी कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है, उसके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ रही है, कितना वो स्किल। तो पोर्टफोलियो का पर्पस यही होता है कि बच्चे का होलिस्टिक जो है सर्वांगीण विकास का जो असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, वो पोर्टफोलियो के थ्रू किया जाता है। बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अचीवमेंट है, क्या साल भर उसकी प्रोग्रेस रही है, चाहे वो एकेडमिक टर्म्स पे हो या को स्कॉलिस्टिक टर्म्स पे हो, करिकुलर पे हो, उसकी वो सब पे उसके क्या अचीवमेंट रहे, ये सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि हम साल भर प्रोजेक्ट कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, एआई एक्टिविटी करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं उसका वो उस एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट करता है, क्या उसकी अचीवमेंट रही है, क्या उसको नंबरिंग की गई है, या हमको कोई स्कॉलिस्टिक की बात करें, अगर डांस सिंगिंग कंपटीशन है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, स्पीच है, वोकेशनल जो कुछ भी है, उसमें वो उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, उसको वो उसमें वो कितना मतलब पार्टिसिपेट किया है, क्या रैंक लेकर आया है, सर्टिफिकेट है तो उसका क्या रैंकिंग है, ये सारे कुछ का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में किया जाता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल सी टेट या कोई भी टेट में, या फिर केवीएस एनवीएस की बात करूं, तो उसमें पोर्टफोलियो के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो पोर्टफोलियो में से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। तो मैं एक एग्जांपल जो सीटेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में पोर्टफोलियो से रिलेटेड। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क कम्स अंडर विच, चार ऑप्शन दे देंगे, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, या फिर और कोई असेसमेंट टूल का नाम दे दिया जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है बच्चों की, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको आप किस बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन दे दिया रहेगा पोर्टफोलियो, और उसके अलावा तीन जो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें, तो उसमें आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगी। अभी मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, ताकि आपको जो नए अपडेट है, वीडियोस हैं, वो आपको मिलती रहे। और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की, उन्हें आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।